आज हम जानेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। अक्सर जब हम पढ़ते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में या सुनते हैं कि किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई या इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो यह वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि मतलब बड़ा अच्छा सा लगता होगा ना। जैसे कहते हैं ना कि सुहाना मौसम हो गया और बड़ा दिल खुश हो गया। और अवेकनिंग होते ही वह जज में नहीं दिखाते, आपके पीछे एक वाइट कलर की रेडियंट लाइट चल रही है तो आपकी अवेकनिंग हो गई। या मतलब ऐसा है कि आपसे दुनिया भर के लोग आपको फॉलो करने लग गए या आप एक गुरु की तरह सामने आ गए और अचानक से मतलब आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो गई। जबकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। ये टाइम होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। वो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आसान नहीं होती। बटरफ्लाई की कहानी तो हम सबने सुनी है ना, कि बटरफ्लाई जब निकलती है तो कुकुन में से किस तरह से वो कैटरपिलर कुकुन बनता है और कुकुन के बाद निकलती है बटरफ्लाई। तो चलिए उस बटरफ्लाई के लेवल तक पहुंचने से पहले जिन जिन चीज़ों से हम गुजरते हैं, जो जो चीज़ें हम सबके साथ होती हैं और अक्सर होती हैं, तो ऐसा समझ में आ जाना चाहिए टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग का और बटरफ्लाई की स्टेज पर हम आ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि 15 ऐसे साइंस जो बहुत कॉमन हैं, बहुत सिंपल है, और जो मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस आपसे शेयर करूंगी, आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन से ऐसे साइंस हैं जिनमें से आप अभी गुजर रहे हैं, फिलहाल में गुजरना शुरू किया है या कुछ अरसे से गुजर रहे हैं, या आप इनसे ऑलरेडी गुजर के उस बटरफ्लाई के स्टेज पर आ चुके हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से ऐसे 15 साइंस हैं जो सबसे कॉमन साइंस हैं और अक्सर हम सबके साथ होते हैं। तो सबसे पहले साइन की मैं अगर बात करूं तो आपको ऐसे लगता है समझ में नहीं आता कि आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हो या लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, और उसका रीज़न यही है कि आप एक लेवल से काफ़ी ऊपर निकलते जा रहे हो। इस वजह से आपकी जो वाइब्रेशन है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपका लेवल है, वो सेम नहीं है, वो उनसे ऊपर है और इसलिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो ऐसे में परेशान नहीं होना। अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी सुनी है ना, तो जब अंगूरों तक नहीं पहुँचा जाता तो फॉक्स ने कहा अंगूर खट्टे हैं ना। तो ऐसे में लोग हो सकता है आपको यही बोले कि तुम में कुछ प्रॉब्लम है। ग्रो होने का सेकंड साइन, आप बहुत सारे डीप क्वेश्चन पूछना शुरू करते हो। हर एक क्वेश्चन आपका जो होता है वो डेप्थ से रिलेटेड होता है और जिसके आंसर्स अक्सर लोग दे नहीं पाते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती। थर्ड, आपको ऐसा लगता है आप बिल्कुल अकेले पड़ रहे हो क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे आपके सवालों के जवाब, वो आपके सवालों के जवाब दे नहीं पा रहे, आपकी वाली वाइब्रेशन में है ही नहीं। तो आपको बहुत अलग लगता होगा कि आप अकेले हो, बहुत अकेले हो। चौथी चीज़, आपको रियल लाइफ से अब तक सीखते आए हो या सोसाइटी ने आपको बोली है या आपको स्कूल में पढ़ाई गई हैं या आपके नियर डियर लोगों ने बोली हैं, वो बहुत सारा झूठ है और वो झूठ भी आपको बहुत ट्रिगर करता है। तो सामने से कोई कुछ बोल देना और उस पर्सन के जाते ही कुछ और स्टेटमेंट देना, और आपको लगता है कि इस तरह से क्यों, यह दुनिया ऐसे क्यों है, ये संसार ऐसा क्यों है, ऐसी झूठ क्यों सिखाया जा रहा है, क्यों ऐसा दिखावा किया जा रहा है, और यह चीज़ें बहुत आपको परेशान करती हैं। पांचवी चीज़ यह है कि आप जब दुनिया को देखते हो, लोगों को देखते हो, तो जो दर्द से वो गुजर रही हैं वह आपको तप लगता है, जानते बूझते हुए कि यह दर्द से खुद ही गुजर रही हैं, कोई और नहीं है इनको दर्द से गुजारने वाला, कोई थर्ड फॉर्म पर्सन नहीं है। इनकी वाइब्रेशन, इनकी सोच, इनकी एनर्जी क्या अट्रैक्ट कर रही है, वो सब चीज़ें ही इनको दर्द दे रही हैं। और जब आप एक चीज़ देखते हो तो आपको बहुत 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 ख़राब लगता है
और आप बहुत दुखी होते हो, आपके दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। छठा पॉइंट, आप देखते हो कितने लोग अनहैप्पी हैं और अनहैप्पीनेस ही एक इल्यूज़न है सोसाइटी का, और वहाँ से समझ में आता है ये जो दिन भर की भागदौड़ और सेम साइकिल फॉर्म में जो जी रहे हैं, यह वजह है अनहैप्पीनेस की, और आप उसको चेंज करना चाहते हो, आप इनकी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हो। सेवन्थ पॉइंट, अगर आप जॉब में हो, आप कामकाजी हो, कुछ भी काम करते हो, आपको लगता है मुझे ये सब नहीं करना, मुझे इस कंफ्यूशन साइकिल में, इस ग्रिड में नहीं रहना, और मुझे अपने साथ समय बिताना है, मुझे कुछ करना है। भले ही आपके परिवार के सब लोग यह कहें इतनी अच्छी जॉब है, क्यों इसको ख़राब कर रही हो, इतनी अच्छी सैलरी है, इसको क्यों ख़राब करते हो, इतनी अच्छी पोजीशन है, इसको क्यों ख़राब करते हो, लेकिन आपके मन में एक ही बात आती है कि मुझे इस तरह से नहीं रहना, इस सेम रट में मुझे ज़िंदगी नहीं बितानी। अब मैं आती हूँ 8वें पॉइंट पे। जो लोग बात करते हैं, जो कन्वर्सेशन करते हैं, आपको ऐसा लगता है ये बहुत शैलो है, मतलब इसमें कोई तंत्र ही नहीं, कोई गहराई ही नहीं, बहुत सतह वाली बात कर रहे हैं, बहुत ऊपरी बात कर रहे हैं, गहराई में क्यों नहीं जाते, हर चीज़ को गहराई से क्यों नहीं समझते, और उस चीज़ से आपको ऐसे लगने लगता है कि आसपास जो है वो एक बहुत, कहते हैं ना, एक पॉलिश किया हुआ वो बर्तन जिसकी चमक बहुत जल्दी से निकल जाती है, बिल्कुल उस तरह से आप लाइफ को और आप लोग को देखने लगते हैं। नवा पॉइंट ये है, आप बहुत सारी एम्पैथी से भर जाते हैं और बहुत सारे मिथ के साथ भर जाते हैं। आप चीज़ों को कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखते हो कि यह खराब, ये खराब, ये खराब, ये गलत। आप उस तरह से देखते हो कि काश इसका भी भला हो जाए, काश इसका भी भला हो जाए, काश ये भी ठीक हो जाए, काश इसकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी हैप्पीनेस आ जाए, और चीज़ों को बदलने के लिए सोचने लगते हो कि आपको लोगों के साथ, भीड़ भाड़ के साथ, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ पीपल के साथ जो समय बिताना है वह अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, और आपको बहुत सुकून मिलता है नेचर के पास, पानी के पास, जंगल में, पहाड़ों में, जहाँ आप नेचर के साथ जुड़ते हो, आपको ऐसे लगता है इतना बैलेंसफुल है, इतना ब्लिसफुल है कि इस तरह से भगवान ने रचा बसा सबको है, और हम कहाँ, किस भीड़ भाड़ और किस जगह पे हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, शायद पहले कुछ चीज़ें जिनको आपको फ़र्क नहीं पड़ता था वो ट्रिगर आपको तक करती है। आप इसलिए सेंसिटिव नहीं होते कि आप दुखी हो, आप इसलिए दुखी होते हो कि दूसरे इंसान को क्यों समझ नहीं आ रही चीज़ें, ये वजह आपको सेंसिटिविटी देती है। और ऐसे में मैं बहुत स्पेशली सबको कहूँगी जो इस दौर से गुजर रही हैं, अपनी और अपनी एनर्जी को क्लीन करते रहिए, अपनी एनर्जी को। तो आप कोई सा ऐसा ब्रेसलेट पहन ले, जैसे कि ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट हो सकता है, या कि हकी कोई सा पहन सकते हैं, या ब्लैक टर्मन पहन सकते हैं, जिसे एटलीस्ट वो नेगेटिविटी आप तक नहीं रहे और आप अपने आप को उस काम और पीसफुल माहौल में रख पाए। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आती हूँ, और वो है मिरर नंबर हो, और चाहे कंसिस्टेंसी में नंबर हो, चाहे वो नंबर एनर्जी के हो या किसी न किसी एरिया में जो आपको कंप्लीट कर रहा है, उससे रिलेटेड उसकी लाइफ में जो चैलेंज आपको आते हैं, अगर आपको बहुत डेप्थ और डिटेल में एंजल्स नंबर के लिए जाना है, तो मेरी पास बहुत सारे उस तरह के मैं वीडियोस और बनाऊंगी अलग अलग एंजल्स नंबर को लेके, आप उसको देख सकते हैं।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन सबके से पहले आपके पास आएगा। और इसके अलावा एक साथ मैंने पॉडकास्ट आपके सामने किया था, उसमें मैंने सभी एंजल्स नंबर को सॉरी वेट, क्योंकि आपके अंदर वो डेप्थ में जाना है, क्वेश्चन पूछने हैं, और जैसे एक बच्चा हर चीज़ को बड़ी क्यूरियोसिटी से देखता है तो आप भी ज़िंदगी के हर पहलू को बड़ी क्यूरियोसिटी से देखने लगते हैं और समझने की कोशिश करने लगते हैं। किसी पर्सन का बिहेवियर ऐसा क्यों है, लाइफ में इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर आने लगती है और आप सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो ऐसा होता है तो क्यों और क्वेश्चन मार्क्स हैं ना, वो मैक्सिमम आपको तंग करते हैं। वो क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने निकल पड़ते हैं, वो क्वेश्चंस जो आपके मन में बार बार आते हैं और आप समझ पाते हैं कि आप अपने आप को एक अलग लेवल पे पाते हैं। अगर आपको थॉट्स अच्छे अच्छे आएंगे, आपको सपने में पहले समझ आ जाएगा, आपको वर्ड्स आएंगे, आप चैट कर रहे होंगे तो डाउनलोड आपको अंदर अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे और आपको वो चीज़ होते वो पहले से आभास हो रहेगा। आपको इंटू इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जी हो जाएगी, आपके जो थॉट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आपको कोई आने वाला है इससे पहले आपको बैल बजने लग जाएगी। आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी, आपको समझ आ जाए कि वह आ रहा है और कौन आएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। ये सिंपल एग्जाम्पल है। इस तरह से लाइफ के बहुत सारे एरियाज में आपकी इंट्यूशन बहुत काम आएगी। सेकंड और लास्ट पॉइंट ये है कि आप जब प्यार करते हो तो ऐसे में आप अनकंडीशनल लव, वो कंडीशनल सप्लाई वाला सिचुएशन नहीं आता कि तुम फ़ोन करोगी तो मैं फ़ोन करूँगी, तुम बात करोगे तो मैं बात करूँगी, तुम आओगे तो मैं आऊँगी, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। मतलब जहाँ कंडीशन सप्लाई होती हैं तो वो रिश्ते में, वो हर रिश्ते में होती हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप वहाँ पे हर किसी से जब बात करते हो तो हर किसी को अपने लाइफ का पार्ट मानने लग जाते हो। आप अनकंडीशनली लव करने लगते हो, अनकंडीशनली लोगों से जुड़ने लगते हो, अनकंडीशनली आप सबसे जुड़ जाते हो और आप की अवेकनिंग पूरी तरह से हो चुकी होती है जब आपको समझ में आता है हम सब एक हैं, हम सब उस एनर्जी का पार्ट है, हम सब उस यूनिवर्स का पार्ट है, हम सब उस यूनिवर्स का पार्ट है और हम सब एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। हम लोगों को अलग तरह से देख रहे हैं, उनको अलग सोच से सोच रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम हैं तो सब एक ही तो एनर्जी हम आसपास एक्सचेंज कर रहे हैं। इन्हीं एनर्जी हम आसपास में आते हुए देखते हैं, आते हुए पाते हैं और उन एनर्जी के साथ हम अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। सो जब ये आ जाए कि आप की लाइफ में तो समझ लीजिएगा आप अब बटरफ्लाई का रूप लेने लगे हैं और बस उसके बाद देर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज तब आप अपनी आत्मा और परमात्मा जो आप में ही है और आपके आसपास जो यूनिवर्स भी है उसके साथ जुड़ सके। आप उससे उस वक्त जुड़ चुके होते हैं, इस पाथ में है, क्योंकि हर किसी को यह पाथ नहीं मिलता, यह रास्ता हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी के नसीब में यह रास्ता नहीं होता। किसी की लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हुई नहीं होती, क्योंकि अक्सर हम लेट को नहीं कर पाते। तो इस बात पर हम आगे कैसे बढ़ें और हम चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हम ज़िंदगी में स्मूथली आगे बढ़ जाते हैं।
और हमारी लाइफ खूबसूरत बन जाती है। और ये अवेकनिंग के जो संकेत हमारी लाइफ में आते हैं, जब ये हमारी लाइफ में आते हैं तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है। इंसान में हमें भगवान दिखने लगता है, पेड़ पौधों में हमें ज़िंदगी दिखाई देने लग जाती है और ज़िंदगी खूबसूरती से भर जाती है, प्यार से भर जाती है और हम अनकंडीशनल लव में डूब जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।